ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई हम आज के मूल्य रिवीजन कर रहे हैं जी। और 5 अप्रैल है और आज खास बाबा बोल रहे हैं कि तुम्हें अभी नाम रूप की बीमारी से बचना है, उल्टा खाता नहीं बनाना है, एक बाप की याद में रहना है। ये हेडलाइन ही पाल भाई आज खास। आज हम लोग यज्ञ का वार्षिक मीटिंग होता है, उसका शुरुआत है आज। जी बिल्कुल। आज बाबा ने जैसे कहा नाम रूप की बीमारी से बचना है। जी। बाबा जो है एक ही चीज़ को भिन्न भिन्न शब्दों में बोलता है। जी। जैसे देह भान, देह अभिमान, मैंपन, मेरापन, नाम रूप है, तीनों एक ही चीज़, लेकिन उसको अलग अलग शब्दों में बोलता है। जैसे रूप, किसी के रूप को देखना अर्थात देह को देखना, देह भान में आना। देह भान में आया, फिर देह के संकल्प चलने लगेंगे, अच्छा है, अच्छी है, काम के संकल्प चलेंगे, क्रोध के चलेंगे। तो रूप माना देह भान और नाम माना नाम मान शान। उसी को बाबा बोलता है नाम रूप की बीमारी से बचना है। देह भान, देह अभिमान, मैंपन, मेरापन, इसकी बीमारी से बचना है। अगर हम देह नाम रूप में फंसे तो हमारा उल्टा विकर्म का खाता बढ़ता जाएगा, उल्टा खाता बढ़ता जाएगा। जी। अब खाता जो है चुकतू होने के बजाय और उल्टा खाता बंधन बनता जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए बाबा ने कहा है ये सब कुछ चुकतू करने के लिए नाम रूप से बचने के एक ही तरीका है, एक बाप की याद में रहना है। जी। पाल भाई आज का क्वेश्चन है, भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना देते? तो बाबा ने उत्तर में कहा है, भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी किसी को भी दुख नहीं देते, शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बनता जाता है। तुम्हारी ये स्टूडेंट लाइफ है, तुम्हें अब घुटके नहीं खाने हैं, अपार खुशी में रहना है। ये तो मुख्य बात बाबा ने बताई क्वेश्चन आंसर में। ये तो सारा क्रीम हो गया। भाग्य ही तो हम बनाने आए हैं अपना। जी। तो भाग्यवान जो बच्चे हैं, जी, हम लोग भाग्यवान बच्चे ही हैं। सुखदाता बाप के बच्चे। जी। भाग्य विधाता हमारा बाबा है, हमारा भाग्य बनाने आया है। जी। उस सुखदाता बाप के बच्चे हम भी सुख स्वरूप आत्माएं हैं। हमको हर समय स्मृति रहे कि ऐसा मेरे से कोई कर्म न हो, मनसा वाचा कर्मणा, संकल्प से भी, बोल से भी, कर्म से भी, जो किसी को दुख मिले। सुख देने का ही पुरुषार्थ में लगे रहना है। पुरुषार्थ माना मेहनत में लगे रहना है। फिर शांति से होकर चलते हैं। जो सुखदाई हैं वो शीतल भी होते हैं। जब शीतल होकर के चलते हैं तो ऑटोमेटिक भाग्य बनता जाता है। फिर बाबा ने कहा यह तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है। स्टूडेंट लाइफ माना पढ़ाई की लाइफ है। तो पढ़ाई में बुद्धि लगाना है। जो पढ़ाई की चीज़ है, स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं ना, पढ़ाई करते हैं वो अपनी पढ़ाई में ही बुद्धि लगा के रखते हैं। गुटखा खाना वाना अर्थात बुद्धि इधर उधर भटकना। तो बाबा ने कहा अब तुम्हें घुटके नहीं खाने हैं, अर्थात बुद्धि में व्यर्थ का संकल्प नहीं चलाना है। बुद्धि डायरेक्शन देता है, संकल्प तो मन ही करता है, मन ही संकल्प करता है। लेकिन बुद्धि अगर स्थिर है, एकाग्रचित है परमात्मा में, परमात्मा मैं गार्डली स्टूडेंट हूँ, परमात्मा मुझे पढ़ा रहा है, तो बुद्धि व्यर्थ संकल्प चलने नहीं देगी, तो गुटखा खाना नहीं पड़ेगा। फिर जब ज्ञान का चिंतन चलता रहेगा तो अपार खुशी में रहेंगे। इस तरह से आज बाबा ने बताया। जी जी। तो और भी कुछ और मुख्य बातें हैं पाल भाई आज तो बाबा ने फिर कहा है, गीता का भगवान के लिए भी बोला। जी। दिन प्रतिदिन लोग समझते जाएंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव बाबा है, तो जरूर गीता का भगवान होना चाहिए। दिन प्रतिदिन समझते जाएंगे बाबा ने कहा। जी। बरोबर महाभारत लड़ाई भी देखने में आती है, मतलब दुनिया के आसार, जरूर इस दुनिया का अंत होगा। दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर चले गए, तो उनकी बुद्धि में यह आता होगा कि बरोबर विनाश तो सामने खड़ा है। जी। फिर बाबा ने कहा अभी बच्चों पर माया का वार होते रहता है, अभी तक कर्मातीत अवस्था कोई ने पाया नहीं है। पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम एक बाबा की याद में सदैव हर्षित रहेंगे, कोई मुरझाइश नहीं आएगी। ये पुरुषार्थ एक दिन का नहीं है, पुरुषार्थ करते करते होता है। अभी तो सिर पर पापों का बोझा बहुत है,
वह याद से उतरेगा। जी। बाप ने पुरुषार्थ की युक्तियां बतलाई है, याद से ही पाप करते हैं। बिल्कुल। बहुत बुद्धू हैं जो याद में न रहने के कारण फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं। इस तरह से बाबा ने कहा, जब नाम रूप में फंस सकते हैं तो बाबा ने कहा जी। अपने आप को समझना चाहिए, माया जूता मार रही है, इसलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। जी। बाप की याद से बहुत खुशी रहेगी। मुख से झटवाड़ी निकलेगी, पतित पावन बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। मनुष्य तो एक भी नहीं जिसको रचता बाप का परिचय हो। मनुष्य होकर और बाप को न जाने तो मनुष्य होकर अपने आत्मा का पिता परमात्मा को न जाने तो बाबा कहता है जानवर से भी बदतर हुए। जी। फिर बाबा ने कहा, कई बाबा को लिखते हैं, बाबा आज हमारे अवस्था मुरझाई हुई है, बाप को याद नहीं किया। अच्छा। अरे याद नहीं करोगे तो जरूर मुरझाएगा। बाबा बोलता है यह है ही मुर्दों की दुनिया, सभी मरे पड़े हैं। मतलब संज्ञान ही नहीं है, जागृति ही नहीं कि हम आत्मा हैं। तुम बाप के बने हो तो बाप का फरमान है मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। शरीर तो पुराना तभो प्रधान है, पिछाड़ी तक कुछ न कुछ होता रहेगा। जब तक बाप की याद में रह कर्मातीत अवस्था को पाए तब तक माया हिलाती रहेगी, इसको भी छोड़ेगी नहीं, बाबा ने कहा। तो इस तरह से आज बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी मुरली, उल्टा खाता जमा नहीं करना है। बाबा ने बोला बाप और वर्षे को याद करते रहना है। उल्टे देहधारियों से प्रीत हो जाती है तो उल्टे कर्मों का खाता बन जाता है। फिर बाबा के पास समाचार आते हैं, उल्टा सुल्टा काम कर लिए बोलते हैं। फिर वह कहते हैं बाबा हो गया, उल्टा खाता तो हो गया ना। बाबा बोलते हैं यह शरीर तो पलित है, उनको तुम याद क्यों करते हो। देखो बाबा कितना स्पष्ट बोलता है, शरीर मुँह तो पलिती है, स्पष्ट बोलता है बाबा। फिर भी बुद्धि में कहाँ बैठता है मनुष्य, उसी में फंसे रहते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करे तो सदैव खुशी रहे। आज खुशी है, कल फिर मुर्दे बन पड़ते हैं। जन्म जन्मांतर नाम रूप में फंसते आते हैं ना। स्वर्ग में यह नाम रूप की बीमारी नहीं होती है। यह है देह अभिमानी की दुनिया, फिर आधा कल्प तुम देही अभिमानी बन जाते हो। अब बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी होने से बहुत मीठे शीतल हो जाएंगे। और बाप का फरमान है, बाप फरमान करते हैं मुझे याद करो, चार्ट रखो, परंतु माया चार्ट रखने नहीं देती है। जी। फिर बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करना है। विचित्र बन विचित्र बाप को याद करना है, यह मेहनत है। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। जी बिल्कुल। इस तरह से बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा कि इसको मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देना है। अब मालूम पड़ा है तुम्हारी जो कुछ तुमने कर्म किया उससे दुर्गति हुई है। सदगति को तब पाए जब बाप को याद करें। बहुत मुश्किल, कोई घंटा आधा घंटा याद करते होंगे, नहीं तो गुटखा खाते रहते हैं। बाप कहते हैं आधा कल्प गुटखा खाया, बाप मिला है, स्टूडेंट लाइफ है तो खुशी होनी चाहिए, परंतु बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। जी। फिर बाबा ने कहा तुम कर्म योगी है, धंधा आदि तो करना ही है, नींद भी करना है, लेकिन याद से कमाई होगी, खुशी भी रहेगी। याद में बैठना जरूरी है। दिन में तो फुर्सत नहीं मिलती है तो रात को समय निकालो, याद में बहुत खुशी रहती है। फिर बाबा ने कहता है मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो, अंतिम जन्म में पवित्र रहना ही है, इसलिए हम पवित्र बनते हैं। परंतु कहेंगे वह जिनको ज्ञान की मस्ती होगी, इसलिए हम पवित्र बनते हैं। परंतु ये सेंटेंस कौन कहेगा? जिसको ज्ञान की मस्ती होगी। ऐसे नहीं यहाँ आकर फिर देहधारी को याद करते रहें, देह अभिमान में आकर लड़ना झगड़ना जैसे क्रोध का भूत हो जाता है। बाबा क्रोध करने वाले की तरफ देखते भी नहीं है, सर्विस करने वालों से बाबा का प्यार होता है। देह अभिमान की चलन दिखाई पड़ती है। गुलगुल तब बनेंगे जब बाप को याद करेंगे। मूल बात है एक बाप को याद करना। सर्विस में हड्डियां भी देनी है, कभी लून पानी नहीं होना है, आपस में छीरखंड होकर रहना है। एक दो से नफरत भी करने लग जाते हैं कई तो समझ न होने के कारण, बाप से भी नफरत करने लग जाते हैं, तो ऐसे लोग क्या पद पाएंगे? फिर साक्षात्कार होगा, उस समय स्मृति आएगी हमने गफलत की। बाप फिर कह देते हैं तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकते हो। तो इस तरह से बाबा ने आज बहुत सारी मुरली। जी पाल भाई, बाबा पूरी मुरली समझाने के बाद सार रूप में कहते हैं आज की मुरली में कि निर्बंधन बनने के लिए ज्ञान की मस्ती हो। जैसे बाबा जिसको मस्ती वही भी सुना भी सकता है। तो देह अभिमान की चलन ना हो, आपस में लोन पानी होने का संस्कार ना हो। क्या नहीं होना चाहिए वो बाबा बता रहे हैं। और देहधारियों से प्यार है तो बंधन मुक्त हो नहीं सकते, माना देहधारियों से भी प्यार ना हो
तो ये सब बातें बाबा ने मुख्य बातें बताई है, क्या क्या नहीं होना चाहिए। निर्बंधन बनने के लिए ज्ञान की मस्ती हो, देह अभिमान की चलन ना हो, आपस में लून पानी होने के संस्कार न हो, देहधारियों से प्यार है तो बंधन मुक्त हो नहीं सकते। दूसरी पॉइंट है कर्म योगी बनकर रहना है, याद में बैठना जरूर है, आत्माभिमानी बन बहुत मीठा और शीतल बनने का पुरुषार्थ करना है, सर्विस में हड्डियाँ देनी है। तो ये मुख्य बातें बाबा ने आज धारणा सार में कही है। तो आज का वरदान थोड़ा बताएंगे पारो भैया। आज बाबा ने वरदान में बोला है जी। फ्री मत से मन मत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्व कल्याणी भाव। जी। बाप ने बच्चों को सभी खजाने स्व कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं, जी। लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, फ्री मत में मन मत और जन मत की मिलावट कर, अपनी मन मत और दूसरे का जी पर मत, जी, जन मत की मिलावट करना, यह अमानत में खयानत है। अब इस खयानत और मिलावट को समाप्त कर जी रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर स्व कल्याणी बनो। बिल्कुल। स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। जी। इतनी अच्छी बात कही बाबा ने। खयानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर कल्याणी बनो। अपने ऊपर रहम माने तरस आना चाहिए, दया आना चाहिए अपने ऊपर। स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं। अपने ऊपर, दूसरों को, दोनों के ऊपर रहम, अपने ऊपर भी रहम करना। हाँ। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते हैं। जी बिल्कुल। सदा हर्षित रहना माना आकर्षित नहीं होना। आकर्षण कहाँ जाता है? देह के संबंधों में, वैभवों में, पदार्थों में। वही लोग दुखी करते रहते हैं, वही दुखी करते हैं, तो फिर हर्षित नहीं रह पाएंगे। इसलिए सदा हर्षित रहना है तो कहीं भी आकर्षित नहीं होना है। बिल्कुल। ठीक है भाई साहब। ओम शांति। धन्यवाद। जोर जोर से